तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 5 ऐसे काम जो एक गार्डनर को पता होने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप गार्डनिंग में नए हैं, आपने अभी जो गार्डनिंग है वो स्टार्ट की है, आपको ज़्यादा नहीं पता प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स को कैसे लगाना है, कैसे नर्सरी से सिलेक्शन करनी है प्लांट्स की, कौन सी खाद देनी है, कैसी मिट्टी होनी चाहिए और कौन से पौधे को किस तरीके के जो पॉट में लगाना है। तो आज की वीडियो में प्रॉपर मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पौधे की केयर कैसे करनी है, कैसे पौधे अच्छे से ग्रो होंगे, कैसे जो पौधा है हमारा वो गमले में लगाने के बाद मरेगा नहीं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सिंपली 5 काम हैं, तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखना ताकि दोस्तों आपको भी पता चल जाए, आप भी वो गलती ना करें जो बाकी सभी गलती करते हैं, जिसके कारण उनके पौधे जो हैं वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो ज़रूरी काम रहता है, नर्सरी से जैसे ही आप पौधा परचेज़ करते हैं तो आपने जो पौधे की सिलेक्शन करनी है वो पौधा इस तरीके से होना चाहिए जिसकी जो रूट्स हैं वो ज़मीन में ना लगी हों। जैसे जो मैंने ड्रेसिना का एक पौधा उठाया, इसकी जो रूट्स हैं वो पॉलीथीन से क्रॉस होकर ज़मीन में नहीं लगी हुई। तो क्या है कि पॉलीथीन उतारेंगे, इसे डायरेक्ट पॉट में लगा देंगे तो ये पौधा चल जाएगा। और काफ़ी लोग नर्सरी से ऐसा पौधा ले लेते हैं जिसकी नीचे से रूट्स निकलकर ज़मीन में लगी हुई होती हैं। कारण क्या है कि जैसे आप वो पौधा लेते हैं और उसे आप घर में लाकर गमले में लगाते हैं तो एक बार वो मुरझा जाता है, उसकी पत्तियां हैं जो नीचे को झुकने लगती हैं और धीरे धीरे पौधा सूखने लगता है। तो कारण यही होता है कि उसकी जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो ज़मीन में लगी हुई होती हैं। और अगर आप ऐसा पौधा लेंगे जिसकी ज़मीन में जड़ें ना लगी हों, रूट्स ना लगी हों, तो ईजी ग्रो हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने गार्डनिंग में इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा पौधा लेना है जिसकी रूट्स ज़मीन में ना लगी हों। अब बात आती है दूसरे नंबर पर, सॉइल की। सॉइल कैसी होनी चाहिए? तो दोस्तों जो मिट्टी है वो नॉर्मल होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा चिकनी हो ना ज़्यादा रेतली हो, मीडियम हो, जिसमें थोड़ी सी पावर हो। अगर पावर होगी तो ही आपका पौधा ग्रोथ करेगा। और कुछ मिट्टी ऐसी होती हैं जो बिल्कुल रेतली होती हैं जिनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, तो उस बात का आपने ध्यान रखना है, मिट्टी अच्छी लेनी है। तो दोस्तों तीसरा जो काम आपने ध्यान में रखना है वो है गमले का साइज़। तो दोस्तों पौधे के अकॉर्डिंग गमले का साइज अच्छा होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और गमले में होल होना भी उतना ज़्यादा ही ज़रूरी है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि पौधा अच्छा ले लेते हैं, घना ले लेते हैं, लेकिन पौधे का साइज़ क्या रहता है 6 इंच या 8 इंच, जिसमें पौधा चलता ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों अच्छे पौधे को अच्छा पानी भी चाहिए और पानी तभी अच्छा मिलेगा अगर गमले का साइज अच्छा होगा। और ग्रोथ पौधे की तभी होगी अगर उसमें मिट्टी ज़्यादा होगी, और गमले का अगर साइज बड़ा होगा तो ही उसमें मिट्टी ज़्यादा होगी। तो आप गमले का साइज थोड़ा सा बड़ा लीजिए नर्सरी से, अगर आप पौधा लगा रहे हैं तो स्टार्टिंग में, तो आपका पौधा इसी ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये 3 काम जो मैंने बताए जो गार्डनिंग में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी सॉइल, उसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। तीसरा गमले का साइज डिपेंड करता है, अच्छा होना चाहिए जिससे जो पौधा है वो अच्छे से ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। तो आगे बात आती है फ़ोन नंबर पर कि हम अपने पौधे को रखें किस जगह पर। तो दोस्तों आप नर्सरी से जैसे ही पौधा परचेज़ करते हैं, पहले आपने नर्सरी वालों से पूछना है कि जो पौधा इंडोर है या आउटडोर है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि पौधे ले आते हैं जो नए होते हैं, जिन्हें पौधे का शौक़ और नया नया जो है वो लगता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि कौन सा पौधा किस जगह पर चलेगा। तो पहले प्रॉपरली आप नर्सरी वालों से पूछें कि ये इंडोर प्लांट है, आउटडोर प्लांट है, कितनी धूप चाहिए, कितनी छाँव चाहिए, उस हिसाब से अपने पौधे को उस जगह पर सेट कर दें अपने घर में, जिस जगह पर जितनी धूप या जितनी छाँव रहती है। तो आगे मैं बात करूँगा लास्ट में पानी के बारे में, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट्स में। तो दोस्तों जो पानी है, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि हर रोज़ पानी दे देते हैं, जैसे कि सुबह के टाइम हर रोज़ एक साथ सभी पौधों को पानी दे दिया। तो दोस्तों आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि दोस्तों कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पानी ज़्यादा मांगते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिन्हें पानी की कम ज़रूरत है। लेकिन आप क्या करते हैं कि आपने अगर 2 गमलों में मिट्टी सूखी हुई देख ली तो आप एक साथ ही सभी को पानी लगा देते हैं, आपको लगता है कि बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा नहीं करना, जिस पौधे को प्यास है पानी उसी देना है। जैसे कि दोस्तों काफ़ी लोग क्या करते हैं कि एक बार सुबह के टाइम पूरा गमला पानी से भर देते हैं कि पूरा दिन या 2 दिन के लिए पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारा काम हो गया। लेकिन ऐसे नहीं करना, पानी देना है कम लेकिन हर रोज़ देना है। और दूसरा गमले की सॉइल चेक करते रहना है, जिस पौधे को पानी की ज़रूरत है, जिसकी जो सॉइल है वो ड्राई हो चुकी है, उसी को पानी दें, तो आप 100% गार्डनिंग में बेस्ट हो जाएंगे। तो बात कर लेता हूँ फर्टिलाइज़र की लास्ट में कि खाद कौन सी देनी चाहिए। तो दोस्तों मेरे पास है यह DAP। तो गर्मियों में और सर्दियों में अपने जितने भी आपके हार्डी प्लांट हैं उन सभी में आप जो 15 से 20 दाने हैं वो आप DAP के एक पौधे में एक बार दे सकते हैं मंथ में। और अगर आपके पौधे इंडोर हैं
जो बहुत सेंसिटिव प्लांट हैं, जो हार्डी नहीं है, तो दोस्तों उनको आप कम दें, उनको आप 5-7 दाने दें। और बाकी सभी पौधों में आप DAP के 10 से 12 या फिर 15 दाने आराम से दे सकते हैं। और साथ में आप वर्मी कंपोस्ट या फिर लीफ कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, जो पुरानी खाद हो, अच्छे से डिकम्पोस्ट हुई हो, वो दे सकते हैं। बस आपने इतना काम करना है, इतनी बातों का ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में पौधा लेने के समय ध्यान रखना है, लगाने के समय ध्यान रखना, अच्छी सॉइल लेनी है, सॉइल में वर्मी कंपोस्ट ऐड करनी है, गमले में होल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, पानी जैसे मैंने बताया आपने वैसे देना है, तो आपका कोई पौधा नहीं मरेगा, स्टार्टिंग से ही आपके पौधे चलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वाइट टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।